नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया एशिया कप के सुपर 4 का तीसरा और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों एशिया कप 2023 के सुपर 4 के तीसरे और दिलों की धड़कन रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस बार पाकिस्तान की गेंदबाजी को शुरुआत में पूरी तरह मिट्टी में मिला दी। जी हाँ दोस्तों, अपने करियर में हर बार पहले ही ओवर में विकेट निकालने वाले शाहीन आफरीदी को तो उनकी पहले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने एक शानदार छक्का लगा दिया और इसी के साथ भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने पाकिस्तान की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। दोस्तों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। आपको बता दें कि भारतीय टीम के इन दो शेरों ने सेट हो जाने के बाद पाकिस्तान की गेंदबाजी की ऐसी धुलाई करी जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ये जोड़ी इस मुकाबले में पाकिस्तान के किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रही थी। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ शुभमन गिल भी इस मुकाबले में खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में पाकिस्तान की गेंदबाजी से डरकर बल्लेबाजी करने वाले शुभमन गिल भी इस मुकाबले में आक्रामक रवैये के साथ मैदान में उतरे थे और फिर इसी बीच शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम तो इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह हैरान रह गए थे, तो वहीं शुभमन गिल का अर्धशतक पूरा होने के बाद तो कप्तान रोहित शर्मा ने अपना वही अंदाज मैदान में दिखाया जिससे पाकिस्तान से लेकर पूरा क्रिकेट जगत डरता था। जी हाँ दोस्तों, देखते ही देखते दोनों ने इस मुकाबले में शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। अब कप्तान रोहित शर्मा अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे और फिर पारी के 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर पाकिस्तान के उप कप्तान शादाब खान को कप्तान रोहित शर्मा ने एक ऐसा अद्भुत छक्का लगा दिया जो सीधे मैदान के बाहर पहुंच गया और इसी के साथ कप्तान रोहित शर्मा ने अपना इस मुकाबले में अर्धशतक पूरा कर लिया। आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर खुद विराट कोहली तक तालियां बजा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर लगभग पारी के 16वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम के लिए 121 रनों की शानदार ओपनिंग साझेदारी बनाई। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर शादाब खान ने सेट हो चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को फहीम अशरफ के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा 49 गेंदों में 56 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा की गजब की पारी खत्म हो जाने के बाद अब भारतीय टीम के ओर से विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी और सेट हो चुके शुभमन गिल को गेंदबाजी डालने आए शाहीन आफरीदी ने आगा सलमान के हाथों कैच आउट कर दिया। आपको बता दें कि शुभमन गिल 52 गेंद में 58 रन बनाकर आउट हो गए। एक बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी के बाद भारतीय टीम के दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। पाकिस्तान की गेंदबाजी के पास यहां से वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन अब अपनी चोट से वापसी कर रहे केएल राहुल विराट कोहली का साथ देने मैदान में उतरे और फिर विराट कोहली और केएल राहुल ने भारतीय पारी को जी हाँ संभाल लिया। आपको बता देंगे, लेकिन तभी मैदान में बारिश शुरू हुई जिसने खेल का बहुत समय जाया किया, लेकिन बारिश खत्म हो जाने के बाद मैदान गीला होने की वजह से मुकाबला वहीं पर रोका गया और फिर यहीं से मुकाबला अगले दिन यानी आज रिजर्व डे पर खेला गया, जहां पर फिर एक बार विराट कोहली और केएल राहुल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर एक बार विराट कोहली और केएल राहुल धीमी शुरुआत के बाद पाकिस्तान की गेंदबाजी के सामने डटकर बल्लेबाजी करी। बार बार मुकाबला रोका जाने की वजह से दोनों ही खिलाड़ियों को सेट होने में दिक्कत आ रही थी और ऐसे में पाकिस्तान के गेंदबाज अपने आप को भारतीय बल्लेबाजों से बढ़कर समझने लगे थे। लेकिन ऐसे में विराट कोहली और केएल राहुल ने पाकिस्तान की गेंदबाजी के घमंड को चकनाचूर कर दिया और ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। दोस्तों सेट हो जाने के बाद दोनों ही खिलाड़ी
पाकिस्तान की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हुई। देखते ही देखते दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। बहुत समय बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे केएल राहुल इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे और फिर इसी बीच केएल राहुल ने अपना इस मुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लिया। पाकिस्तान की गेंदबाजी इन दोनों को आउट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम को पाकिस्तान जैसी टीम के सामने झुकने नहीं दे रहे थे और फिर इसी के बाद विराट कोहली ने भी अपना इस मुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, अब दोनों ही खिलाड़ी मैदान में सेट हो चुके थे। अब पाकिस्तान के गेंदबाजों को विराट कोहली की बल्लेबाजी डराने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब विराट कोहली के बल्ले से बचना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो चुका है और ऐसा ही हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली ने फिर अपने बल्ले का असली रूप दिखाया और हर बार की तरह पाकिस्तान की गेंदबाजी को पूरी तरह बेहाल करके छोड़ दी। दोनों की इसी बीच 150 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और बड़े बड़े गेंदबाजों से सजी पाकिस्तान की गेंदबाजी अब विराट कोहली के सामने मामूली साबित हो रही थी। लेकिन अब दोनों ही खिलाड़ी अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे और फिर पारी के 37वें ओवर में केएल राहुल ने अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक शतक पूरा किया। केएल राहुल की इस पारी ने मैदान में बैठे हर एक भारतीय दर्शक को गर्व से ऊंचा कर दिया था। तो वहीं अब विराट कोहली की बारी थी और फिर विराट कोहली ने भी शाहीन आफरीदी के 48वें ओवर में 1 रन दौड़कर अपना इस मुकाबले का सबसे बड़ा शतक पूरा किया। तो वहीं इसी दरमियान विराट कोहली सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ था और फिर अंत में विराट कोहली ने अपने बल्ले से गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और विराट कोहली ने इस मुकाबले में 94 गेंदों में 122 रनों की अद्भुत पारी खेली। तो वहीं केएल राहुल ने 106 गेंद में 111 रनों की शतकीय पारी खेली और अंत में आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक शानदार छक्का लगाते हुए विराट कोहली ने भारतीय टीम को 356 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 357 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में फखर जमा और इमामुल हक के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन भारतीय गेंदबाजी को तो कुछ और ही मंजूर था और भारतीय टीम के सबसे बड़े गेंदबाज यानी जसप्रीत बुमराह ने पारी के 5वें ओवर में इमामुल हक को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि इमामुल हक 18 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। इमामुल हक के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम मैदान में उतरे, लेकिन पहले 10 ओवर तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी को भारतीय टीम की गेंदबाजी समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और उनके साथी गेंदबाज मैदान में ऐसी अविश्वसनीय गेंदबाजी कर रहे थे जिसने पाकिस्तान के दोनों ही बल्लेबाजों को, जी हाँ, उन दोनों ही बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए थे। पाकिस्तान की गेंदबाजी को महान समझने वाली दुनिया अब भारतीय गेंदबाजों का भी लोहा मानने लगी थी। जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी ने पूरे टीम में एक अलग ही ऊर्जा भर दी थी और फिर पारी का 11वां ओवर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुआ और गेंदबाजी डालने आए हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को क्लीन बोल्ड कर दिया। बाबर आजम 24 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें भी भारतीय गेंदबाजों ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी डालने आए शार्दुल ठाकुर ने मोहम्मद रिजवान को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान 5 गेंद में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब पाकिस्तान की बल्लेबाजी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। भारतीय टीम का हर एक गेंदबाज पाकिस्तान के बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दे रहा था। कप्तान रोहित शर्मा अपने गेंदबाजों से बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम की तरफ से आगा सलमान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर आगा सलमान और फखर जमान ने पाकिस्तान की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर कप्तान रोहित शर्मा ने अपने सबसे महत्वपूर्ण स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को गेंद थमाई और कुलदीप यादव ने आते ही सेट हो चुके फखर जमान को क्लीन बोल्ड कर दिया। फखर जमान 50 गेंद 27 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों के सामने कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद इफ्तिखार अहमद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दोस्तों उनके साथी खिलाड़ी और पाकिस्तान के लिए सेट हो चुके आगा सलमान को भी कुलदीप यादव ने इसी बीच LBW आउट कर दी। आगा सलमान 32 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते पाकिस्तान ने अपनी आधी टीम को केवल 96 रनों पर ही खो दिया था।
कुलदीप यादव की घूमती हुई गेंदें पाकिस्तान के बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान के उपकप्तान शादाब खान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों, शादाब खान को भी आते ही कुलदीप यादव ने शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट कर दी। शादाब खान सिर्फ 10 गेंद में 6 रन बना पाए। भारतीय टीम ने पाकिस्तान की गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी का घमंड भी चकनाचूर कर दिया था, धूल में मिला दिया था। कोई भी पाकिस्तान का बल्लेबाज भारतीय टीम की गेंदबाजी के आगे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और फिर शादाब खान के आउट हो जाने के बाद फहीम अशरफ बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन पाकिस्तान के आखिरी उम्मीद बचे इफ्तिखार अहमद को कुलदीप यादव ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। इफ्तिखार अहमद 35 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। और फिर अंत में फहीम अशरफ को भी कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड करके पाकिस्तान की पारी को यहीं पर खत्म कर दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंतिम 2 बचे बल्लेबाज चोट की वजह से बल्लेबाजी करने मैदान में नहीं उतरे और इसी के साथ भारतीय टीम ने 228 रनों के बड़े अंतर से पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में हराकर पाकिस्तान की टीम को उनकी असली जगह दिखा दी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की इतनी बड़ी जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और इस मुकाबले में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली ने। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ हर एक मुकाबले में गजब का प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली ने इस मुकाबले में भी एक अद्भुत शतकीय पारी खेलकर पाकिस्तान को पूरी तरह इस मुकाबले में पीछे छोड़ दिया था। विराट कोहली ने इस मुकाबले में 94 गेंद में 122 रनों की अद्भुत पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 3 शानदार छक्के भी लगाए। तो दोस्तों, विराट कोहली की इस अविश्वसनीय बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से आप कितने अंक देना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।